है, कहाँ सुख है। लोग प्रेम करते हैं ना, क्यों प्रेम करते हैं? सुख માટે જ કરે છે ને, सुख प्राप्ति के लिए ही तो प्रेम करते हैं। तो सुख प्रेम में हिसाब किताब नहीं होता, प्रेम में हिसाब किताब नहीं होता, लेन देन नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता, बस वो तो होता है। नावारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। मनुष्य सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? मनुष्य सबसे अधिक प्रेम धन से करता है। धन से अधिक प्रेम पुत्र से करता है। पुत्र में संतान आ जाएगी, दोनों बेटा बेटी दोनों आ जाएंगे। धन से अधिक संतान से प्रेम करता है, संतान से अधिक अपने शरीर से प्रेम करता है, शरीर से अधिक अपनी इंद्रियों से प्रेम करता है। आँख नाक कान ख्याल राखो छो ना, तुम्हें कहीं चोट ना लगी जाए, हाथ में आँख में कान में कोई क्षति ना हो जाए, ये ध्यान रखते हैं। इंद्रियों से प्रेम करता है और इंद्रियों से अधिक प्रेम अपने प्राण से करता है। वो प्राणादात्मा प्रिय परहा, सबसे अधिक प्रेम अपने आत्मा से करता है, माने अपने आप से ही करता है। और अब इसको जहाँ जहाँ सुख की प्राप्ति होती है, जहाँ जहाँ आनंद की प्राप्ति होती है, वहाँ वहाँ यह संबंध बना लेता है। उस संबंधों का निर्वाह करने में उसे भौतिक शारीरिक सुख की उपलब्धि होती है, उसी को वह सुख मान लेता है, लेकिन वो वास्तव में सुख नहीं है। सुख कैसे प्राप्त होगा? क्या उपाय है सुख की प्राप्ति का? आनंद की प्राप्ति का उपाय क्या है? क्योंकि जितने साधन संसाधन हैं वो सभी आपने देख लिए, सबको अपना लिया, सबकी परीक्षा कर ली, कर्म चित्त, कर्म से पैदा करके जितना भी जो कुछ पाया, उसके बाद भी हमारा मन शांत नहीं है, हमारी बुद्धि चंचल बनी हुई है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुख बनी हुई हैं, हमारी कामना की वासना की लालसा निरंतर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमने परम सुख नहीं पाया। सब कुछ पाया लेकिन परम सुख नहीं पाया। क्या उपाय है उसे पाने के लिए? तो वेदव्यास जी कहते हैं, सुख मिच्छन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम। अरे मनुष्यों, यदि सुख चाहिए तो धर्म से ही प्राप्त होगा, धर्म का पालन करने से ही सुख की प्राप्ति होगी। धर्म को कैसे जाने? वेद प्रणिहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः, वेदो नारायणो साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमः। वेदों के द्वारा धर्म ज्ञान होगा, शास्त्रों के द्वारा धर्म ज्ञान होगा। पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः, पुराणों के द्वारा, इतिहास के द्वारा, हमारी प्राचीन परंपरा के द्वारा और मूल आचार्यों के द्वारा, मूल आचार्यों के द्वारा, जो सनातन धर्म के आचार्य हैं, उनके द्वारा ही धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए हमारी परंपरा को जीवित रखने के लिए ही हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे संप्रदायाचार्यों ने अनेक प्रकार के विधानों का निर्माण किया। त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम ब्राह्मणः वदन्ति श्रावण मासे, बोलते हैं ना महिमन स्तोत्र आप लोग, यही तो है। यम शैवः समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धः बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायकः, अर्हन् नित्यथ जैन शासन रतो कर्मेति मीमांसकः, सोयं वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। कोई कहीं भी करे, कहीं भी प्रणाम करेगा, आकाशात पतितो तोयम, पर्जन्य से एक बूंद पानी की पड़ेगी, पर्वत पर पड़ेगी, नदी में नाले में आएगी, नदी में आएगी, गंगा में जाएगी, जमुना में जाएगी,
साबरमती में आएगी, अंत में जाके उसकी गति समुद्र ही होगी। यथा नद्यश्चंदमाने समुद्रे तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अंतिम गति समुद्र होगी। हम किसी की भी आराधना करें, वह त्रैलोक्य का जो नाथ है, परब्रह्म परमात्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वही हमको फल प्रदान करने वाला है। हम अपने नाम को रूप छोड़ दें, अब हम अपने रूप को छोड़ दें, माने नाम सुना जाता है, रूप देखा जाता है, अभिमान को छोड़ दें, अतिमान को छोड़ दें, धनवान इस आरोप को छोड़ दें, विद्वान इस आरोप को छोड़ दें, बलवान इस आरोप को छोड़ दें, इन सब अध्यासों से यदि हम मुक्त हो जाते हैं तो जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, साबरमती अपना नाम और रूप छोड़ करके केवल समुद्र ही समुद्र हो जाती हैं, फिर उनका नाम नहीं रहता है। इसी तरह से यह जीव जब भगवान का भक्त हो जाता है तो फिर ये जीव नहीं रह जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वही हो जाता है जिसकी आराधना करता है, वही हो जाता है जिसकी यह पूजा करता है, वही हो जाता है जिसकी आराधना उपासना करता है। वेदांत में उपास्य उपासक एक हो जाते। वेद है ना, वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, 1,00,000 मंत्र हैं। 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं, जिससे आप लोग यजमानों की, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कराते हैं। 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं। कर्मकांड से हमें जानते हैं कि हम जीव हैं, आप ईश्वर हो, हमें आपकी कृपा चाहिए। उपासना कांड से हम ओंकार की उपासना करते हैं। ओंकार की उपासना का जिन्हें अधिकार नहीं है वो सोहम की उपासना करते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। ज्ञान कांड से यह सिद्ध होता है कि उपास्य और उपासक एक है, बेनथी, दो नहीं हैं। अध्यास के कारण, अज्ञान के कारण, उपाधि के कारण दो हो गए हैं, दो हैं नहीं। भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। लोगों ने बड़ा आक्षेप किया, दूसरे आचार्यों ने, कि जगत मिथ्या कैसे हो सकता है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये मंडप लगा हुआ है, तुलसी विवाह हो रहा है, ये महात्मा लोग बैठे हैं, ये आचार्य उदय शास्त्री बैठे हैं, सामने श्रोता बैठे हैं, सामने मकान है, दीवाल है, मंदिर है, मिथ्या कैसे हो सकता है। उदाहरण दिया उन्होंने कि हम अपना सिर अगर दीवाल में लगाएंगे, पाया में मारो, पाया में जरिया लगे चोट, तो चोट लागे, लहू बहे, खून निकलेगा। सिर अगर दीवार से टकराएगा तो लहू निकलेगा, तो फिर मिथ्या कैसे। ये प्रश्न उपस्थित किया भगवत पादाद्य शंकर के सामने। तो आचार्य शंकर, यही आचार्य की योग्यता होती है, इसी के लिए आचार्य होते हैं। એટલા માટે આચાર્યોની આવશ્યકતા છે માનવ જીવનમાં, એટલા માટે ગુરુની આવશ્યકતા છે। सा विलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। तो इसका तात्पर्य समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ये नहीं कहा जा रहा है कि जगत नहीं है, एवं कहवानो अर्थ नहीं आद्य शंकरनो कि जगत नहीं। जगत तो छे, जोवा में पण आवे छे, एनी व्यवहारिक सत्ता पण छे, प्रातिभाषिक सत्ता पण छे, लेकिन कहवानो अर्थ छे कि आ जगत सत्य नहीं। जगत सत्य नहीं है, इसका क्या प्रमाण है। जगत सत्य नहीं है, क्या प्रमाण है। इसका प्रमाण हम स्वयं हैं, यानी प्रश्नकर्ता जो प्रश्न उभा करे छे ये स्वयं पोते प्रमाण छे कि छे, वो है ना, जो प्रश्न कर रहा है वो है। तो इसका मतलब है कि यदि वह है तो उसके पिताजी होंगे, उसके पिताजी होंगे तो उसके पिताजी भी होंगे, दादाजी, एटले दादाजी। और आज दादाजी नहीं हैं और दादाजी छे, दादाजी थे, इसका प्रमाण है कि मैं हूं। आ रहा है समझ में। दादाजी आज नहीं हैं
और दादाजी थे इसका प्रमाण है कि मेरे पिता थे, मैं हूं, मेरे पिता हैं और मैं हूं और मेरा बेटा है, नाती पोता है। तो दादाजी थे और आज नहीं हैं तो मिथ्या हो गया ना भैया। कहाँ वेद पुराण खोलना है, अकल तो लगाते नहीं, चिंतन करते नहीं। अब लोग बीजा प्रश्न उभा करे छे कि ईश्वर नहीं, क्यों ईश्वर नहीं है? जो दिखाई नहीं पड़ता है वो नहीं होता है। तो जिसने जापान नहीं देखा है वो कहे कि जापान नहीं है, तो आचार्य उदय से पूछ लो जापान है कि नहीं। नहीं, एना यजमान इन्हें दिवाली करवा माटे ત્યાં લઈ ગયા હતા जापान। तो ये तो नहीं चलेगा ना। आपने जापान नहीं देखा इसका मतलब है कि जापान नहीं है, ये नहीं कोई एनआरआई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ईश्वर की सिद्धि में वह कहने वाला कि ईश्वर नहीं है वही स्वयं प्रमाण है, क्योंकि वो है तो उसके पिता हैं, तो उसके पिता हैं, तो उनके पिता हैं, तो उनके पिता हैं। छेल्ला सूचे, छेल्ला परम पिता छे। जो परम पिता है उसे हम ईश्वर कहते हैं। तुलसी विवाह के परम पवित्र प्रसंग पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति मंदिर में पत्थर की मूर्ति की स्थापना करके परमात्मा का सुख प्राप्त करती है। पत्थर में हम परमात्मा को प्रकट करते हैं। आप, ये भारत देश ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति नहीं है जो हवा में उड़ती हो। इसके हमारे पास पूरे प्रमाण हुआ करते हैं। पत्थर की मूर्ति में वेद मंत्रों द्वारा हम परमात्मा की प्रतिष्ठा करके वहाँ से परमात्मा की आराधना कर फल की प्राप्ति करते हैं। एष धर्म सनातनः, ये सनातन धर्म है। हम नर्मदा के प्रत्येक कंकर को शंकर मान करके पूजा करते हैं। हम गंडकी के प्रत्येक पत्थर को सालाग्राम जी मान करके पूजा करते हैं। हम तुलसी के वृक्ष, तुलसी माता की पूजा करते हैं। वृंदावनी पूज्या तुलसी कृष्ण जीवनी। हम बरगद की पूजा करते हैं, बट की पूजा करते हैं, है ना। माताएं करती ना, बट में धागा लपेटती हैं बट सावित्री के दिन। नीम की पूजा होती है, आम की पूजा होती है। 5 वृक्ष, 5 कुल वृक्ष हैं तुम्हारे, उन कुल वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, ये शास्त्रों ने आदेश दिया है। इन सब की हमारे यहाँ पूजा होती है। स्त्री की पूजा होती है हमारे यहाँ। सुवासिनी पूजा थाय छे ना नवरात्रि में। जो नवोढ़ा नव विवाहिता बहू आती है तो उसकी पूजा करती हैं गांव की महिलाएं। आप लोग जब नवरात्रि में व्रत करते हैं तो कन्या भोजन कराते हैं, तो कन्या के चरण धोते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के पैर पखार करके इन्हें चरणों तक माथे ऊपर रखे छे लोग। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में माँ का जब जन्मदिन होता है तो भारत एक देश है जिसमें माँ का बेटा अपनी माँ के चरण को धो करके, पैरों को धो करके चरणों तक लेता है। ये भारत देश, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। इस संस्कृति और संस्कारों की रक्षा पर्व और त्योहार से हुई है। तुलसी विवाह भी एक पर्व है, एक पर्व है। गंगा स्नान करेंगे आप, नर्मदा स्नान करेंगे, यमुना स्नान करेंगे। अभी प्रयागराज में कुंभ होने वाला है, करोड़ों लोग वहाँ स्नान करने पहुँचेंगे बिना निमंत्रण के, बिना निमंत्रण के स्नान करेंगे। कड़कड़ाती ठंड में 4 बजे रात को डुबकी लगाते हैं। गंगा की धारा में कहाँ लिखा है मैं गंगा हूँ मुझ में स्नान करो? कहीं नहीं लिखा। सारे हिंदू जाकर के स्नान करते हैं। क्या प्रमाण है? एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा ही प्रमाण है हमारे लिए। हमारे पिताजी गंगा नहाने जाते थे, हम भी जाएंगे। हमारे दादाजी जाते थे, हम भी जाएंगे। हमारे पूर्वज बद्रीनाथ जाते थे, रामेश्वर जाते थे, द्वारका जाते थे, जगन्नाथ जाते थे, हम भी जाएंगे। इन परंपराओं ने ही सनातन धर्म को टूटने नहीं दिया। बहुत आक्रमण किए हमारे देश के ऊपर लोगों ने, मुगलों ने आक्रमण किए। बहुत वर्षों तक, सैकड़ों वर्ष तक राज्य किया हमारे ऊपर। अंग्रेजों ने 200 साल 250 साल तक राज्य किया।
फिर भी मोटा क्या नाम है, कोटेड़ा, कुटौड़ा, मोटा कुटौड़ा में अभी भी तुलसी विवाह हो रहा है। ये परंपरा वो क्यों नष्ट नहीं कर पाए, क्यों नहीं नष्ट कर पाए? किसी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, सोमनाथ मंदिर अभी भी खड़ा हुआ है। क्या तोड़ा तुमने? ईंटा पत्थर तोड़ा, भगवान नहीं तोड़े। भगवान तोड़े होते, यदि भगवान तोड़े होते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे स्थापना करते? इसलिए ये तत्व है, इस तत्व की उपासना करने वाले हम सब हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। कभी कभी उत्थान पतन होता है, उन्नति अवनति होती है, इसका ध्यान रखने के लिए हमें एक होना चाहिए। सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से बैर नहीं है। इस भारत में सभी को रहने का अधिकार है, संविधान रहने की अनुमति देता है, रहो, लेकिन हमको मत छेड़ो, हमको नहीं छेड़ने का। इसलिए हमें अपने धर्म